उस औरत के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 7 सेकंड बाकी हैं और इस वक्त में वो अपने कातिल पर बाजी पलटने का मंसूबा बनाती है। वो 2 फूलों की डंडियां सॉकेट में लगा देती है और जैसे ही वो हाथ छोड़ेगी तो डंडियों के अंदर का पानी मेज पर मौजूद पानी को छू लेगा। अगर कातिल मेज पर लिखे अल्फाज पढ़ना चाहे तो उसे फूलों को एक तरफ हटाना होगा, लेकिन मेज पर मौजूद पानी खुद से बिजली का झटका पैदा नहीं कर सकता, इसीलिए वो ये सब करती है। अब फर्श भी गीला हो चुका है, जिसका मतलब है कि अगर डेजी मेज के करीब आएगी तो वो पानी में कदम रखेगी और एक मौसल कंडक्टर बन जाएगी। मेज पर मौजूद पानी और फर्श का पानी आपस में मिल जाएंगे, जिससे 100 वोल्ट का करंट पैदा होगा, जो उसे मारने के लिए काफी है। लेकिन फिर औरत अपने मंसूबे पर दोबारा गौर करती है। वो एक डंडी बाहर खींच लेती है ताकि ये इम्कान कम हो जाए कि डेजी फौरन मर जाए, क्योंकि अचानक इसे वो असल वजह याद आती है जिसकी वजह से डेजी उसे मारना चाहती है। इससे पहले फार्मासिस्ट ने नोट किया था कि उसकी नींद की गोलियां गायब हैं। वो डेजी के घर गई और वहां उसे डेजी की मां की गोलियों की बोतल मिली, बिल्कुल जैसा कि उसको शक हुआ था। उसकी गोलियां डेजी की मां ने चोरी कर ली थीं और वहां एक खत भी मौजूद था। इस खत से औरत को एक खौफनाक सच्चाई का पता चला। उसने फौरन गोलियां वापस बदल दें, लेकिन उसी दौरान डेजी कमरे में दाखिल हुई और सब कुछ देख लिया। चाहे औरत ने बहानों से बात को छिपाने की कोशिश की, मगर डेजी ने यकीन नहीं किया। डेजी को पूरा यकीन था कि इस औरत ने गोलियां बदल दी हैं, जिसकी वजह से उसकी मां की मौत हुई। सिर्फ 3 सेकंड बाकी रह गए थे कि अचानक एक गैर मुतवक्का वाकया पेश आया। अभी कुछ लम्हे पहले डेजी को एहसास हुआ था कि औरत ने मरकर उसे देख लिया है, इसलिए वो बाहर भागी और खिड़की के जरिए एक और गोली चला दी। अब औरत के पास जीने के लिए 1 सेकंड से भी कम वक्त बचा था। उसने जमीन पर पड़े खत की तरफ देखा और जान गई कि यही उसका आखिरी मौका है। अपने आखिरी लम्हे में क्या वो कुछ बदल सकती थी? आखिरकार वो फिर भी मर गई। जब डेजी वापस कमरे में आई और लाश देखी तो वो यकीन नहीं कर सकी। सिर्फ 15 सेकंड में औरत ने इतना पेचीदा जाल बिछा दिया था। डेजी ने वो जूता पहन लिया जो उसने पहले से तैयार कर रखा था ताकि उसके कदमों के निशानात न रह जाएं, और फिर वो फार्मेसी में दाखिल हुई। उसने मेज पर लिखी तहरीर को बदलने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कलम सही नहीं था। जैसा कि अंदाजा था, इसने औरत का मंसूबा भांप लिया। ये वही कलम नहीं था। फिर डेजी को वो कलम मिला जो औरत ने एक तरफ फेंक दिया था और उसने उसे इस्तेमाल करके अल्फाज बदलने की कोशिश की, और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा औरत ने सोचा था। डेजी को बिजली का झटका लग गया। जब डेजी दोबारा जागी तो वो चिकराई हुई और कमजोर थी। उसने मार्कर उठाया और आखिरकार मेज पर लिखा हुआ नाम काट डाला। इसी वक्त उसे दरवाजे के बाहर मुहाफिजों की आवाज सुनाई दी और उसे एहसास हुआ कि उसका वक्त खत्म हो रहा है। जाने से पहले उसने औरत के हाथ में दबा हुआ एक अजीब सा कागज देखा। ये सोचकर कि ये कोई सबूत है, उसने खत अपने साथ ले लिया। लेकिन जब उसने उसे खोला तो उसे एहसास हुआ कि ये उसकी मां का खत है और उसके अंदर लिखी हुई बातों ने उसे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। उसकी कमजोर मां को काफी अरसे से यूं लगता था जैसे वो अपनी बेटी पर बोझ है। उसने दवा खाने से इनकार कर दिया। उसकी जहनी हालत बिगड़ती गई और आखिरकार उसने फार्मासिस्ट की स्लीपिंग पिल्स भी चरा लें ताकि अपनी जिंदगी खत्म कर सके। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो मर गई तो उसकी बेटी का क्या होगा, इसलिए उसने अपनी बेटी की विटामिन गोलियों को नींद की गोलियों के साथ बदल दिया ताकि उसे भी अपने साथ ले जाए। उसने ये सब बातें इसी खत में एतराफ के तौर पर लिख दी थीं। खुशकिस्मती से फार्मासिस्ट ने वक्त पर सब कुछ जान लिया और इस सान्हे को रोक दिया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद डेजी की मां फिर भी दुनिया से रुखसत हो गई। अब सच्चाई जानने के बाद डेजी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी सोचा भी न था कि जिस औरत को उसने मार डाला वो दरअसल उसकी मोहसिन थी। वो जमीन पर गिर पड़ी और बेकाबू होकर रोने लगी, खुद को माफ ना कर सकी। औरत के अमल से मौत भी मुतासिर हो गई। अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने मरने वाली औरत के पास पड़े कागज पर डेजी का नाम लिख दिया। उम्मीद है डेजी अब जल्द पकड़ी जाएगी, क्योंकि अनजाने में ही सही, लेकिन उसने एक बेगुनाह औरत को कत्ल कर दिया था, इसलिए वो सजा का मुस्तहक थी। हर कहानी अपने अंदर जज्बात रखती है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारी मेहनत की ताकत है। साथ चलें और इस सफर को जिंदा रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। क्या आपने ये वीडियो पूरी देखी और फिर भी एक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया?